अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपने सब की तरफ आए। हाँ, कल हमारी हो गई थी 77 आयत है सूरह आले इमरान की 77 आयत हो चुकी थी। अब इंशाल्लाह आयत नंबर 78 पढ़ते हैं। और माशाल्लाह जी हमारा सपारा जो है ये ख़त्म होने के करीब करीब जा रहा है। 16 पुर जा रहा है हमारा सपारे का। और अल्लाह ताला से रोज़ दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जोड़े रखे और हमें अल्लाह ताला बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले और फिर बेहतरीन पढ़ाने वाले भी बना दे। कम से कम और कुछ ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने घर के अंदर आप एक क्लास लगा लिया करें, अपने बच्चों को पढ़ाया करें। जब हमसायों के 2-4 बच्चे ले लिए, कुछ हमसाए बच्चे आ जाएं, कुछ अपने हो जाएं, तो कुछ ना कुछ दीन का काम जो है वो शुरू करें अपने से। जितना पढ़ लिया है उसको पढ़ाना शुरू करें और जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ना शुरू करें। मुकम्मल इंसान तो कभी भी आलम नहीं बनता, कब्र तक भी नहीं बनता। तो जितना अल्लाह ताला यही हुक्म फरमाते हैं, जितना सीख लिया वो सिखाओ और जो नहीं सीखा उसको सीखो। अच्छा, तो जो आयत नंबर 78 है, वा इन्ना और बेशक मिनहुम इनमें से ला फरीकन यकीनन एक ग्रोह। ला का मतलब है यकीनन, यलवौना मरोड़ते हैं, यानी अलसिना तो अपनी ज़बानों को वो मरोड़ कर बात करते हैं। बिल किताब किताब पढ़ने के साथ है। लितासबूहु ताकि तो समझो इसको मिनल किताबी किताब में से, वमा हुआ हालांकि नहीं है वो मिनल किताबी किताब में से। वयकूलूना और वो कहते हैं हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। वयकूलूना अलल्लाही, अच्छा वो कहते हैं ये अल्लाह तरफ से है। वो माँ हुआ मिन इंदिल्लाह और नहीं है ये अल्लाह की तरफ से। और यकूलूना और वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह पर काजिबा झूठ, वाहूं हालांकि वो यालामून वो जानते हैं, जानते बूझते हुए भी अल्लाह के ऊपर झूठ बोलते हैं। ये गलत तवीलें करने वाले, तारीफ करने वाले ये कौन लोग थे? ये यहूद थे। यहाँ भी इन्हें मलऊन यहूदियों का जिक्र हो रहा है कि इनका एक ग्रोह ये भी करता है कि इबारत को इसकी असल जगह से हटा देता है, यानी अल्लाह की किताब बदल देता है, असल मतलब और सही मानी को खपत कर देता है और जाहलों को इस चक्कर में डाल देता है किताबुल्लाह यही है। फिर यहूद अपनी ज़ुबान से भी इसे किताबुल्लाह कहकर जाहलों के इस ख्याल को और मजबूत कर देता है और जानबूझकर अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है, झूठ बकता है। ज़ुबान मोड़ने से मतलब यहाँ तहरीफ करना है इसके अंदर, यानी उसको मरोड़ के जो है वो और उसका मतलब ले लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सही बुखारी शरीफ में एक हदीस मरवी है कि जो लोग तहरीफ और अज़ाला कर देते थे, मखलूक में ऐसा तो कोई नहीं जो किसी अल्लाह की किताब का लफ्ज़ बदल दे, मगर ये लोग तारीफ और बेजा तावीलें, अज़ाला का मतलब तावील कर देना, ज़बान को मरोड़ के फिर उसकी तावील भी उसी तरीके से कर देना, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की पकड़ में है। इस तरह के लोग जिन्होंने किताबुल्लाह को बिना छोड़ा। किताबुल्लाह है क्या? अल्लाह की किताब, और इसको कलामुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें, कलामुल्लाह अल्लाह की बातें। तो इस तरह के लोग भी हैं जो अल्लाह थे या आज भी होंगे वो कि अल्लाह की बातों को ही बदलते हैं। देखो इनको अल्लाह का खौफ तक भी नहीं है कि अल्लाह की बात को हम बदल रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भी लोग बदलते हैं ना एक दूसरे की बात को। वो बात किसी और कॉन्टैक्ट में की है उसने तो वो कहते हैं कि वो तो इस तरह की उन्होंने, हालांकि वो इस तरह नहीं की होती। माँ का ना नहीं है कभी ली बाशरिन किसी बशर का हक अन युतियाहुल्लाहुल किताबा, अन के युतिया के इसे दे दे अल्लाह किताबा किताब, अल हुक्मा और हुक्म, व नबुवत और नबुवत, सुम्मा फिर यकूल लिन्नासी वो कहे लोगों से कूनू बन जाओ तुम, जमा के लिए, इबादन बंदे, ली मेरे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवाय, वलाकिन और लेकिन कूनू बनो रब्बानीयीना, रब्बानी रब वाले, रब्बानीयीन रब्बानी रब वाले। कुछ लोग अपना नाम भी रख लेते हैं रब्बानी, अपने नाम के साथ वो अपना तखल्लुस लगा लेते हैं रब्बानी, कुनियत रख लेते हैं कुछ लोग, या उर्फ भी किसी का बना लेते हैं कुछ।
बिमा इस वजह से कि कुंतुम थे तुम तुअल्लिमूना सिखाते थे किताबा बिमा, और इस वजह से कुंतुम थे तुम तदरुसून पढ़ा करते। अच्छा, इसके अंदर क्या है? अच्छा, अगली आयत भी पढ़ते हैं। वला, और ना हक है, या अमरकुम, वो तुम्हें हुक्म दे, अन तत्ताखिजू, कि तुम बना लो मलाइका तो फरिश्तों को, व नबियना, और नबियों को, अरबाबा, रब की जमा अरबाब। या मुरुकुम, क्या वो हुक्म देगा, बिलकुफरी, कुफर करने का, बादा इजान तुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। जब तुम्हें मुसलमान कर चुका, फरमाबरदार चुका, तो अब तुम्हें वो कुफर को हुक्म देगा। यानी मतलब क्या है कि ये कुफर है। जब कोई कहे कि मेरी पूजा करो, अल्लाह की ना करो, तो ये सबसे बड़ा कुफर है। तो मकसद नबूवत क्या है अल्लाह ताला का? नबियों का नबी बनाने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह किताब, हिकमत और नबूवत दे दे। किताब, हिकमत, नबूवत, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। नबियों को अल्लाह ताला नबूवत दी, और फिर उनसे हिकमत की बातें भी करवाई हैं। कलामुल्लाह के अलावा, कुरान पाक के अलावा, और इसके अलावा जो नबी थे जिनके ऊपर दूसरी किताबें उतरी, उनको नबूवत भी मिली, हिकमत भी मिली। यानी किताबुल्लाह के अलावा भी बहुत से मसाइल, बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छाइयाँ उन्होंने अंडेली अपनी उम्मतों के अंदर। तो जिसको जो तीन चीजें मिल गई, ये उसके लायक ही नहीं कि वो लोगों से कहता फिरे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के रब बंदे बन जाओ। तुम्हारी किताब सिखाने के बायस और तुम्हारी किताब पढ़ने के सबब ये हो सकता है कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने को हुक्म करे। जब अल्लाह की किताब पढ़ा रहा है तो फिर वो क्यों तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करेगा? क्या वो तुम्हें तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? ये अल्लाह ताला जो है वो सवाल कर रहे हैं लोगों से। तो नबियों के ऊपर नबूवत नाज़िल करने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का? कि वो नबी जो हैं अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ दें, अल्लाह की बातों के मुताबिक लोगों को काम करने का कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदियों और नसरानियों के उलमा जमा हुए और उन्होंने आपने उनको इस्लाम का कबूल करने की दावत दी, तो इनमें से एक कहने लगा कि आप ये चाहते हैं जिस तरह नसरानियों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम की इबादत की थी, हम भी आपकी इबादत करें। तो नजरान के नसरानी ने भी यही कहा कि आपकी यही ख्वाहिश है और यही दावत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, ना हम खुद अल्लाह वहदहू शरीक के सिवा किसी की दूसरे की पूजा करें, ना किसी और को अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत की तालीम दें। ना मेरी ये पैगम्बरी का मकसद, ना मुझे अल्लाह ताला हाकिम आला का ये हुक्म है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके इस बारे में जो आयात उतरी थी, उनके इस बातों के बारे में हमारे नबी के ऊपर ये आयत उतरी थी कि किसी इंसान को किताब हिकमत और नबूवत और रसालत पा लेने के बाद ये लायक ही नहीं कि वो अपनी प्रस्तश की तरफ लोगों को बुलाए। जब अंबिया कराम का जो इतनी बड़ी बुजुर्गी और फजीलत और मरतबे वाले हैं ये मनसब नहीं, तो किसी और को कब लायक है कि अपनी पूजा पाठ करवाए और अपनी बंदगी की तलकीन लोगों को करे। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अदना मोमन से भी ये नहीं हो सकता, कोई नकम्मे से नकम्मा हल्का मोमन, सबसे छोटा मोमन जो कि लोगों को अपनी बंदगी की दावत दे। जहाँ इसलिए फरमाया कि ये यूद और नसारा आपस में ही एक दूसरे को पूछते थे। कुरान शाहिद है इनकी इस बात पर। अल्लाह ताला फरमाते इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यानी इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर अपने आलमों और दरवेशों को अपना रब बना लिया। अच्छा, तिरमिज़ी की एक हदीस है कि हजरत अदी बिन हातिम ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया था। वो मुसलमान हो चुके थे ना जब हमारे नबी ने ये आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो तो अपने राहबों की इबादत नहीं करते थे, उलमा की इबादत नहीं करते थे। तो आपने फरमाया क्यों नहीं? वो इन पर हराम को हलाल और हलाल को हराम जब कह देते थे तो ये इनकी बातें मानते नहीं चले जाते थे। हाँ, कहा
अदी बिन हातिम कहने लगे हाँ ऐसा तो था, वो जिसको हलाल कर दे हम समझते थे हलाल है, जिसको हराम कह दे हम हराम है। तो हमारे नबी फरमाया यही तो उनकी इबादत थी। बस जाहल दरवेश और बेसमझ उलमा और मशाइख इस मजम्मत और डांट डपट में सारे दाखिल हैं आज के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इत्तबा करने वाले उलमा कराम इससे यकसू हैं, इसलिए कि वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की फरमान और कलाम वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के फरमान के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उनकी वो तबलीग करते हैं और इन कामों से रोकते हैं जिनसे अंबिया कराम रोक दिए गए। हक के उलमा जो हैं वो एक तरफ की दावत देते हैं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तबलीग करते हैं वो, और इस काम को करते हैं जिसे अंबिया को लोग रोकते थे। अल्लाह ताला के भेजे हुए हजरात अंबिया तो खालिक मखलूक के दरमियान सफ़ीर हैं, हक और रसालत अदा करते हैं, अल्लाह की अमानत एहतियात के साथ बंदगाने रब आलम को पहुँचा देते हैं। नहायत बेदारी, मुकम्मल होशियारी, कमाल नगरानी, पूरी हिफाजत के साथ सारी मखलूक के खारखा होते हैं। वो अहकाम रब रहमान के पहचानने वाले होते हैं। रसूलों की हदायत तो लोगों को रब्बानी बनने की होती है कि वो रब वाले बन जाएं, वो हिकमत वाले, इल्म वाले, हिलम वाले बन जाएं, समझदार बन जाएं, आबद बन जाएं, ज़ाहद बन जाएं, मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। हजरत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान सीखने वालों पर हक है कि वो बात समझ हों। तालमूना और तो अल्लिमूना दोनों किरात में पहले के मानी हैं, यानी पहले के तालमूना के मानी हैं समझने के, और तो अल्लमूना तो अल्लिमूना तालीम हासिल करना, तदरुसुना के मानी अल्फाज याद करने के। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो हुक्म नहीं करते कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो, खा वो नबी हो भेजा हुआ, खा फरिश्ता हो, खा वो कुर्बे इला वाला हो, यानी उलमा शाही होते हैं। ये तो वही कर सकता है अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत की दावत दे, और जो ऐसा करे वो काफिर हो। और कुफर नबियों का काम नहीं है, इनका काम तो ईमान लाना, और ईमान नाम है अल्लाह वाहिद की इबादत और अल्लाह की पेशकश का, यही नबियों की दावत है। जैसे कुरान खुद फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, यानी तो उससे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे सब पर यही वही नाज़िल की कि मेरे सिवा कोई मबूद है ही नहीं, तुम सब मेरी इबादत करते रहो। और फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तग़ूत, यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा हर किसी की इबादत से बचे रहो। अल्लाह के सिवा हर किसी के इबादत से बचना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उससे पहले तमाम रसूलों से पूछ लो क्या हमने अपनी ज़ात रहमान के सिवा इनको किसी और की इबादत के लिए मुकर्रर किया था। और फरिश्तों से पूछ लो वमन यकुल मिनहुम, कि इनमें से अगर कोई कह दे कि मैं मबूद हूँ, फरिश्ते भी नहीं कहेंगे ये बात। अगर वो भी कह दें तो अल्लाह इसे भी जहन्नम की सजा देंगे, और अल्लाह ताला फरमाने में इसी तरह जालिमों को बदला देते हैं। वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु, हाँ जी चलें आगे। और जब अल्लाह ने लिया मिसा का पुख्ता है नबी है ना तमाम नबियों से, लमा की जो भी अतईतु कुम मैं तुम्हें दूँ मिन किताबिन किताब में से, और हिकमती और हिकमत में से, सुम्मा फिर जाअकुम तुम्हारे पास आए रसूलुन कोई रसूल, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा इसकी माकुम जो तुम्हारे पास है, ला तुमिनुन्ना तुम ज़रूर ही ईमान लाओगे, बिही इस पर, वला तंसुरुन्ना और ज़रूर ही मदद करोगे इसकी। ये दोनों लफ्ज़ों के ऊपर जो है वो फोर्स हो रहा है। ला तुमिनुन्ना तुमने उसके ऊपर ज़रूर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना और उसकी मदद ज़रूर करनी है। यानी ये नहीं है कि अगर चाहो तो करो चाहो तो ना करो, ऐसा नहीं है। काला अकरार तुम फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया, वाखाज तुम और तुमने कबूल किया, अला ज़ालिकुम इस पर, इसरी मेरा भारी अहद, इसरार से इसरी मेरा भारी अहद तुमने कबूल कर लिया है। कालू उन्होंने कहा अकरारना हमने इकरार किया, काला फरमाया फाशादू
پھر گواہ رہو و انا اور میں بھی معاکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن پھر جو کوئی شخص تولا پھر جائے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب جہاں انبیاء سے حد و پیمان ہو رہے ہیں، انبیاء سے حد و مساق ہو رہا ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اس کے زمانے میں رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا اس پر فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ پھر ان سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اسی عہد و میثاق پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں، اور اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے گا وہ قطعی فاسق ہے اور بے حکم ہے۔ اچھا، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابع داری میں لگ جائے۔ اس کے علاوہ جتنے نبی آتے رہے اور ان کی ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جاتا تو وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ اور یہ بھی تفسیرات کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دفعہ لے جاتے تھے اپنی بستی میں لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کے لیے بھی۔ تو جو انبیاء ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے اور سب کے اوپر پھر ایک تائید جو ہے وہ لازم کر دی کہ جب نبی محمد آ جائیں تو سب نے پھر ان کی جو ہے وہ تائید کرنی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا تھا تورات کے کچھ اوراق کوئی پڑھ رہا تھا تو ہمارے نبی کا چہرہ مبارک ان کی طرف دیکھ کر متغیر ہو گیا، اور دوسرے صحابی نے کہا کہ دیکھو نبی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ اچھا، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ ان کی طرف دیکھو ان کے چہرے کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں، جس طرح ہم بھی ہر اذان کے بعد یہ الفاظ بولتے ہیں، رضیت باللہ رب و بمحمد رسول و بالاسلام دینا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہو گیا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں آ جائیں تو تم ان کی تابع داری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن کے یہ اوراق ہیں تو وہ بھی میری تابع داری کریں گے، وہ بھی میرے امتی بن کے رہیں گے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں تو تمہیں راہ راست پر کیسے دکھائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ تم کسی باطل کی تصدیق کر لو جہاں کی تہذیب کر بیٹھو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہیں زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری تابع داری کے اور کچھ حلال نہ تھا۔ اچھا، بعض حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے، تمام انبیاء کی تابع داری پر جس وقت ہوں آپ کی فرمان برداری پر مقدم رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج والی رات بھی بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ ہی بنائے گئے۔ اور پھر میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی سفارش کریں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے۔
حمد کیا ہوا مقام، جہاں حمد کرنے والا مقام، جہاں ہمارے نبی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر ہمارے نبی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اجازت دے دیں گے، اور پھر ہمارے نبی جو ہیں ہمارے نبی پھر سفارش کریں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، بلا کر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ رکھے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام ہمارے نبی پہ اوپر بھیجتا رہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیقیں دے کہ ہم بھی اپنے درود و سلام اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھیجتے رہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ افغیر دین اللہ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ اور، غیر دین اللہ، غیر دین، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے اسلم فرما بردار ہے، من جو کچھ ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا وہ کسی اور دین میں کچھ تلاش کرتے ہیں۔ کل آمنا کہہ دے، اچھا پہلے اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ کیا پس اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں تو بھی اور جبرن ہوں تو بھی، سب اسی کی طرف یرجعون لٹائے جائیں، طوعا و کرہن، کرہن لفظ ہے کراہت سے کہ ناخوشی سے، طوعا خوشی سے، تو وہ لٹائے اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ یعنی آج دیکھیں، آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں کوئی مرنا تو نہیں چاہتا، آخری وقت تک اس کا جو ہے وہ علاج معالجہ کرتے کرتے یہاں تک کہ جب سانس بھی انسان کے اندر جب دیکھتے ہیں لوگ ختم ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ جو سینے کو اوپر سے دباتے ہیں، مجھے ان کا لفظ بھول گیا، تو وہ کرتے ہیں کہ سانس پلٹ آئے، تو بعض اوقات پلٹ بھی آتا ہے سانس۔ یعنی مرنے کو جی کسی کا بھی نہیں چاہتا، اور لگتے ہاتھ کوئی مرنے بھی نہیں دیتا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اس نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، کوئی شخص کسی اور دین کی تلاش کرے اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے، کسی اور دین کو تلاش نہیں کرنا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، فی السماوات والارض، جو چیزیں آسمانوں اور زمین کی ہیں تمام چیزیں اس کی متی ہیں، خواہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ ساری جو زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اپنی خوشی سے یا جبرن۔ اور جگہ بھی اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں، آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار بھی اور سب فرشتے بھی، اور کوئی تکبر بھی نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے رب سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اور جو حکم دیے جائیں وہ بجا لاتے ہیں۔ سب مومنوں کا تو ظاہر باطن قلب و جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور جبرن اللہ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں، وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ کے ماتحت ہے، کوئی چیز اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ اچھا اس کی آیت کی تفسیر میں ایک غریب حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں والے تو فرشتے ہیں جو بخوشی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور زمین والے وہ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی بشوق تمام اللہ کے زیر فرمان ہیں، اور ناخوشی سے فرما بردار وہ ہیں جو لوگ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں قید ہوتے ہیں اور تک و زنجیر میں لائے جاتے ہیں، یہ لوگ جنت کی طرف گھسیٹتے جاتے ہیں اور وہ انہیں نہیں چاہتے۔ یعنی
कैद होना तो कोई नहीं चाहता, काफरों के जुल्म और सितम सहना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो भी जन्नत की तरफ घसीटने वाला काम है कि जाने वो भी जन्नत की तरफ ही है, वो रास्ता वो भी जन्नत ही की तरफ है। एक और हदीस में है कि तेरे रब को इन लोगों से तज्जब होता है जो जंजीरों रस्सियों से बांधकर जन्नत की तरफ खींचे जाते हैं। इस हदीस की और भी संदेह हैं, लेकिन आयत के मानी तो वही ज्यादा मजबूत हैं जो पहले बयान किए गए हैं। और कुरान पाक के अंदर इस तरह की और भी आयतें हैं कि अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इनसे पूछे कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इससे मुराद वो वक़्त है जब रोज़े अज़ल से इन सब से अल्लाह ताला ने मिसाक और हद लिया था और हर सब इसी की तरफ लौट जाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन, और हर एक को इसके अमल के बराबर बदला दिया जाएगा। अच्छा, कुल आमन्ना कह दे, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और इस पर, उनजिला जो उतारा गया, अलैना हम पर, वमा और जो उनजिला उतारा गया, अला इब्राहिम इब्राहिम पर, व इस्माइल और इस्माइल पर, व इसहाक और इसहार पर, व यकूब और यकूब पर, व असबात और यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को असबात कहा जाता है। वमा उतिया और जो दिया गया मूसा व ईसा, मूसा और ईसा को, व नबीउन और तमाम नबियों को, मिन रब्बिहिम इनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु हम नहीं फर्क करते, बैना अहदिन किसी एक के दरमियान भी, मिनहुम इनमें से, व नहनु और हम, लाहु इसी के लिए है, मुस्लिमून फरमा बरदार। वमन जब तक गैरिल इस्लाम दीना, जब तक ही तलाश करे गैर इस्लाम इस्लाम के सिवा दीनन कोई और दीन, फलन युकबलु तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, मिनहु इससे, वह फिल आखिरती और वो आखिरत में, मिनल खासिरीन खसारा उठाने वालों में है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो क्या हम अल्लाह और कुरान पर ईमान लाए, कुल आमना बिल्लाह मा उन्ज़िला अलैना, जिसके ऊपर उतरा, हमारे ऊपर उतरा क्या है, कुरान, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल, इसहाक और यकूब पर, और जो सहीफे और वही उतरी हम इस पर भी ईमान लाए, यानी जो उनके ऊपर उतरा वो उतिया मूसा व ईसा व नबीउन, जो उनके ऊपर उतरा उसके ऊपर भी हम ईमान लाए। और जो इनकी औलादों पर उतरा इस पर भी हम ईमान लाए, यानी असबात से मुराद यकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं, और असबात से मुराद बनी इसराइल के कबाइल भी हैं। इस तो यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जैसे यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद थे, और हज़रत मूसा को तौरात दी गई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील, और भी जितने अम्बिया कराम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लाए, हमारा इन सब पर ईमान है, हम इनमें कोई तफरीक और जुदाई नहीं करते, यानी किसी को माने या किसी को ना माने, बल्कि हमारा सब पर ईमान है, और हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। पास इस उम्मत के मोमन तमाम अम्बिया और कुल अल्लाह ताला की किताबों को मानते हैं, किसी के साथ हम कुफर नहीं करते, हर किताब हर नबी को सच्चा मानने वाले हैं। फिर फरमाया कि दीन अल्लाह के सिवा जो शख्स किसी और राह चले तो वो कबूल नहीं होगा, और आखिरत में भी वो नुकसान में रहेगा। जैसे सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म ना हो वह मरदूद है। मन जब तक गैरिल इस्लाम दीन है, इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन की तरफ जाए, दीन अल्लाह यही है ना, तो अल्लाह को वो कबूल ही नहीं। तो जिस पर हमारा हुक्म नहीं, जो शख्स ऐसा अमल करे जो बताया ही नहीं, जिस तरह आजकल के लोग कर रहे हैं, नए से नए काम, नए से नए काम। मैं हैरान हो जाती हूँ लोगों को देखकर, ये कहाँ से सीख लिए हैं, और वो जो सुन रहे हैं वो भी बुद्धू, और जो सुना रहे हैं उनको भी दीन के साथ कोई तल्लक नहीं। किसी का कोई बंदा फौत हो गया है और वो औरतें जाके बैठ गई हैं, वो उन्होंने पेशा इस तरह का इख्तियार किया हुआ है, उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। इस तरह की खवातीन ने वो एक तस्वीर पकड़ लेती हैं, मैयत के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, और फिर वो अपनी पंजाबी ज़ुबान में या अपनी जो भी उनकी अपनी ज़ुबान है उस ज़ुबान में वो कर रही होती हैं तस्वीर, अपने पास ही लफ्ज बनाए हुए हैं, मदीना पाक रसूलुल्लाह ते खाना काबा बैतुल्लाह इसरोन बख्शी तू अल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर सारी खवातीन कहती हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो कहती है मदीना पाक रसूलुल्लाह, तो जिस तरह के फिर वो बोलती है 3-4 दफे, फिर वो कहती है कहो ला इलाहा, फिर सारी कहती हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो बड़ी वो झूम झूम के चेहरा इधर इधर और सारे इधर उधर, ओ जैसे पता नहीं इसको क्या मेंटली प्रॉब्लम है कोई इसको, और उसका कोई रिश्ता नहीं होता मरने वाले के साथ है। और इसके ऊपर शायद को अजर फिर मांगती हैं, या फिर वैसे ही उनको कुछ लोग दे देते हैं कि काफ़ी इसने मेहनत हमारे मुर्दे के ऊपर कर दी है, तो चलो कुछ ना कुछ इसको दे दिया जाए। तो मैं इस तरह की जगहों पर जब जाती हूँ, कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ अजीज़ोकारा भी होते हैं इस तरह के, जो उनकी जिनकी लाइन सही नहीं होती, तो जाना पड़ता है वहाँ। तो मैं कहती हूँ कि सॉरी, अल्लाह ताला ने कोई पंजाबी के अंदर, कोई अंग्रेजी के अंदर अल्लाह ताला ने कोई तस्वीर नहीं उतारी। तस्वीर सिर्फ अरबी के अंदर है, लेकिन मुर्दे के ऊपर कोई तस्वीर नहीं उतारी कि कोई मर जाए और इसके ऊपर आपने ये तस्वीर पढ़नी है। तो ये क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो कोई ऐसा अमल करे जिसके ऊपर हमारा हुक्म नहीं, तो वो मरदूद है। मरदूद क्या? रद्द किया गया, परे कर दिया गया। तो मसनद अहमद में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन अमाल हाजिर होंगे, नमाज आकर कहेगी कि अल्लाह मैं नमाज हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तू अच्छी चीज़ है। सदका कहेगा कि मैं सदका हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी खैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा मैं रोज़ा हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी बेहतरी पर है। फिर इस तरह और भी अमाल आते जाएंगे और सबको यही जवाब मिलता जाएगा। फिर इस्लाम हाजिर होगा और कहेगा कि अल्लाह तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पर है, आज तेरे ही असूलों पर सबको जांचूंगा और फिर सजा या इनाम दूंगा। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है वमन यब्तगी गैरिल इस्लामी दीन, इस्लाम को छोड़कर अगर किसी और दीन की तरफ जाओगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो यह हदीस है, सिर्फ मसनद अहमद में है और नहीं है ये हदीस है। तो आप इसको गरीब कह लें या कुछ कह लें, लेकिन कुछ लोगों ने इसके रावी को सिक्का भी कहा है। तो मकसद ये है कि ये कोई अमल वाली बात तो नहीं है कि हमने इसके ऊपर अमल करना है। मकसद एक समझने वाली बात है कि इस्लाम जो है वो ही सच्चा और पक्का और सच्चा और सच्चा दीन है, और इसके अंदर जो कुछ है वो है करने वाले काम, समझने वाले काम, और जो इसके अंदर नहीं है वो इस्लाम नहीं है। जो हमारे नबी का हुक्म नहीं है वो इस्लाम नहीं, चाहे वो जितना भी खूबसूरत हो, फलन युक़बलु मिन्हा, वो नहीं कबूल किया जाएगा। उसके ऊपर आप मेहनतें ना करें, और बल्कि आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम कि इनको सजा होगी उल्टी, ऐसे लोगों को उल्टी सजा होगी। क्योंकि ये बिदती कहता है कि जो काम नबी से नहीं हो सका उसको मैं करने लगा हूं अब। तो इस तरह के कामों से एतराज किया करें, चाहे वो जितने भी अच्छे लगें।